हर व्यक्ति अकेला है, तो फिर अपना कौन है? व्यक्ति को कहा जाता है कि अकेला ही आया है और अकेला ही चला जाएगा। और ये सत्य भी है, क्योंकि जो व्यक्ति इस धरती पे आता है वो अकेला ही आता है और फिर यहाँ से अकेला चला जाता है। तो फिर यहाँ अपना किसे कहा जाए? किसको समझना चाहिए कि ये मेरा साथ देने वाला है और ये मेरा अपना है? क्योंकि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो अपने माँ के गर्भ में 9 महीने तक कई प्रकार के कष्ट और दुख को भोग कर इस धरती पे कदम रखता है। और जब इस धरती से जाना होता है तो मृत्यु के दौरान, मृत्यु के समय उसे कई प्रकार के कष्ट होते हैं और वो कष्ट को व्यक्ति अकेला ही सहता है। उस समय उसका कोई साथ नहीं देता। तो फिर जो अपना है या फिर जिसे हम अपना कहते हैं और समझते हैं, वो व्यक्ति उस समय साथ क्यों नहीं दे पाता? तो फिर यहाँ अपना कौन हुआ? ईश्वर को माना जाए कि वो मेरा अपना है, ईश्वर मेरा साथ देते हैं, तो ईश्वर भी ये कहते हैं कि जो तुम करते हो, जो तेरा कर्म है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, जैसा तुम कर्म करोगे तुम्हें वैसा ही फल प्राप्त होगा। अगर तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हें मैं सुख दूंगा, और अगर तुम गलत कार्य करते हो, बुरे कर्म करते हो, तो तेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट आएगा। तो फिर एक नज़रिए से देखा जाए तो परमात्मा भी अपना नहीं है, क्योंकि जब हम अच्छा कार्य करेंगे तभी मेरे साथ अच्छा होगा और बुरे कार्य करेंगे तो मेरे साथ बुरा होगा। तो फिर अपना किसे समझा जाए? इस वीडियो में आप ये जान पाएंगे कि आपका अपना कौन है। हर व्यक्ति का अपना सच्चा मित्र कौन है? कौन है जो कष्टों में भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, आपको हमेशा सहायता करेगा? उसके सहारे ही आप सुखी जीवन जी सकते हैं। उसके सहारे आप मृत्यु के बाद भी सुखी रह सकते हैं। कौन सा मित्र है जो मृत्यु के बाद भी व्यक्ति को चैन और सुकून देता है? वो कौन सा कार्य है, वो कौन अपना है जो हमेशा व्यक्ति को सुख देता है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। चलिए जानते हैं कि अपना कौन है। क्योंकि हर व्यक्ति को यहाँ अकेला कहा जाता है, क्योंकि अकेला ही आना है और अकेला ही जाना है। इस पे भगवान श्री कृष्ण भी कई बातों को बताए हैं, जिससे व्यक्ति सुनकर ये जान सकता है कि सच्चा मित्र व्यक्ति का कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और ये जानते हैं कि व्यक्ति अकेला रहते भर में भी किसे अपना समझे। कहने के लिए तो मनुष्यों को कई रिश्ते नाते हैं, पर जब धरती पे आप आते हैं उसके बाद ही सारे रिश्ते नाते आपसे जुड़ जाता है। और जब धरती से आप चले जाते हैं तो सभी रिश्ते नाते समाप्त हो जाता है। चाहे वो कोई भी हो, आपके माता पिता, बेटा बेटी, पत्नी पति, भाई बंधु, दोस्त यार, कोई भी हो, आपसे सब कोई छूट जाता है। तो अपना यहाँ कौन है? अपनों को खोजने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें और ये कहानी को ध्यान से सुने, ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए कि अपना कौन है। एक जंगल में एक ऋषि मुनि अपने कुटिया को बनाकर रहते थे। उनके साथ उनका एक शिष्य भी रहता था। वो शिष्य रोज अपने गुरु के सेवा में लगा रहता था और वो समझता था कि मेरा गुरु अपना है। एक दिन गुरुजी अपने शिष्य से कहते हैं कि देखो, मैं तुमसे एक बात कहता हूँ और ये बात बिल्कुल सत्य है। तुम ये बातों को ध्यानपूर्वक सुनना और फिर अपने आप को सुधारने में लग जाना। तब शिष्य कहता है, ठीक है गुरुजी, आप जैसा कहेंगे
मैं वैसा ही करूँगा। तब गुरु जी कहते हैं कि तुम मुझे सब कुछ समझते हो, भगवान और गुरु दोनों समझते हो, माता पिता भाई बंधु सब मुझे ही समझते हो। तुम्हें लगता है कि मैं तेरा अपना हूँ, पर देखो मैं तेरा अपना नहीं हूँ। मैं तेरा साथ नहीं दे सकता और न तुम मेरा साथ दे सकते हो। जब तक ये जीवन काल है, जब तक मैं जीवित हूँ, तब तक तुम मेरा सेवा कर सकते हो, पर जब मैं मर जाऊँगा तो फिर तुम मेरा सेवा कैसे करोगे? और जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं तेरा देखभाल कर सकता हूँ, पर अगर मैं मर गया तो तेरा देखभाल मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैं तेरा अपना नहीं हूँ। तब वो शिष्य कहता है कि गुरुजी, जब आप मेरा अपना नहीं हैं तो मेरा अपना कौन है? तब गुरुजी कहते हैं, इस धरती पे किसी का कोई नहीं है। हर व्यक्ति यहाँ अकेला आता है और अकेला चला जाता है, क्योंकि जब तुम जन्म नहीं लिए थे तब मैं तेरा गुरु नहीं था, और जब तुम बूढ़े होकर मर जाओगे उसके बाद ही भी यहाँ का रिश्ते नाते सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए यहाँ तेरा कोई नहीं है, कोई तेरा साथ नहीं देगा। तब शिष्य कहता है, तो जरूर ही भगवान मेरा साथ देंगे। जब आप मर जाएंगे तो भगवान मेरा साथ अवश्य देंगे। तब गुरु जी कहते हैं, बिल्कुल नहीं, भगवान भी तेरा साथ नहीं देंगे, क्योंकि भगवान तेरा साथ वहीं पर देंगे जहाँ तेरा अच्छा कार्य रहेगा। तुम अच्छे कर्म करोगे तब भगवान तेरा भलाई अवश्य करेंगे। अगर तुम बुरे कर्म करोगे तो वही भगवान तुम्हें दंड भी देंगे। तो तुम कैसे कह सकते हो कि भगवान मेरा साथ देंगे? तब शिष्य गुरु से कहता है कि गुरु जी, जब भगवान भी मेरा साथ नहीं देंगे और कोई यहाँ का रहने वाला व्यक्ति भी मेरा साथ नहीं देगा तो मेरा अपना कौन है? मुझे बताएं। अगर मेरा कोई यहाँ अपना नहीं है तो क्या मैं यहाँ अकेला हूँ? तब गुरुजी कहते हैं, नहीं, तुम अकेले नहीं हो, तेरा साथ देने वाला कोई अवश्य है, पर यहाँ का लोग या फिर भगवान तेरा साथ नहीं देंगे। यहाँ का लोग तो तुम समझ ही चुके हो कि जो भी रिश्ते नाते हैं बस ये शरीर से है, पर भगवान भी वही साथ देते हैं जहाँ तेरा अच्छा कर्म होता है। अगर तेरा कर्म खराब है तो वो भगवान जिसे तुम भगवान समझते हो, विधि के विधान के अनुसार तुम्हें नाना प्रकार के कष्ट देंगे, और जैसा तेरा कर्म होगा वैसा तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा। वहाँ पर भी ईश्वर तेरा सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो तुम कर्म करते हो उसी के हिसाब से तुम्हें फल मिलता है। तब वो लड़का कहता है कि गुरुजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा अपना कौन है और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब गुरुजी कहते हैं कि देखो, जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ही सत्य है, क्योंकि एक ना एक दिन तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, और तेरे गुरु होने के नाते तुम्हें सत्य का मार्ग बताना मेरा कर्तव्य है। तुम्हें जो सत्य है उससे परिचित करवाना मेरा कर्तव्य है। इसीलिए मैं तुम्हें ये बातों को बता रहा हूँ और तुम ध्यान पूर्वक सुनना। तुम ये ध्यान पूर्वक सुन के अपने मस्तिष्क में उतार लो कि तेरा यहाँ कोई नहीं है। तुम अकेले आए हो, अकेले ही जाओगे। न तेरा माँ है, न पिता, न गुरु, न भाई, न बंधु, और ईश्वर भी तेरा साथ उसी समय देंगे जब तेरा कर्म अच्छा होगा। इसलिए तेरा सच्चा मित्र कर्म है। तुम अगर चाहते हो कि मेरे जीवन में कष्ट ना आए, या फिर जीवन के बाद भी तुम खुशी से रह सको, अच्छे कर्मों को करो। जब तुम अच्छे कर्म को करोगे तो परमात्मा तेरा साथ अवश्य देंगे, क्योंकि विधि के विधान के अनुसार
जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। तो सच्चा मित्र व्यक्ति का कर्म ही होता है। अगर तुम रोज अपना कर्म अच्छा करते हो, तुम अपने हृदय को शुद्ध रखते हो, मन को पवित्र रखते हो, तो फिर तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि तुम इस विधि के विधान के चक्रव्यूह में बंधे हो। तुम कर्मों के जाल में फंसे हो। कर्मों के जाल में जो फंस जाता है, जब तक वो निष्कर्म नहीं हो जाता, वो इस जाल से नहीं निकलता। इसलिए किसी को भी अपना न मानो, बस तेरा जो कर्तव्य है वो करते रहो। ऐसा नहीं कि जब कोई मेरा अपना नहीं है तो मैं अपने कर्तव्य से ही मुख को मोड़ लूँ। जैसे मैं तुम्हें कहा कि मैं तेरा अपना नहीं हूँ, तो ऐसा नहीं कि तुम मुझे गुरु मानना ही छोड़ दो। ये तो बुरे कर्म हो जाएगा, क्योंकि मैं तेरा गुरु हूँ और तुम्हें ये कर्तव्य है कि अपने गुरु को, बातों को, आज्ञाओं को मानना। और अगर तुम ऐसा करना छोड़ दोगे तो फिर ये बुरे कर्म में बदल जाएगा। इसी तरह हर लोगों को चाहिए कि अपने कर्म से मुख न मोड़े। चाहे भले ही कोई अपना न हो, फिर भी अपने माता पिता के प्रति, अपने पति पत्नी के प्रति, अपने बेटे बेटी के प्रति, समाज के प्रति जो उसका कर्तव्य बनता है वो उसे निभाए और सच्चे हृदय से निभाए। जो सही है वही करे, जो तेरा कर्म है, जो तेरा कर्तव्य है उसे निभाते रहे, पर किसी को भी अपना न समझे। ये माया जाल में वो न फंसे। अपने कर्मों को भली भांति जो निभाता है उसका सहायता ईश्वर अवश्य करते हैं, क्योंकि ईश्वर जिसका कर्म अच्छा होता है उसे ही सहायता करते हैं और किसी को नहीं। और जो बुरे कर्म करता है उसे दंड देते हैं। इसलिए तेरा कोई अपना है तो वो तेरा कर्म है, और अपने कर्मों को अच्छा बनाकर ही तुम अपनों को अच्छा बना सकते हो। तेरा जीवन सुखी हो जाएगा और तुम जीवन के बाद भी परलोक में भी सुखी रहोगे। ईश्वर भी तुम पे प्रसन्न रहेंगे। इसलिए व्यक्ति अकेला तो अवश्य है, पर उसका सच्चा मित्र, उसका कोई अपना है तो वो उसका कर्म है। जो अपने कर्मों को सुधार लेता है उसे सब कुछ मिल जाता है, और वो जन्म और मृत्यु के कष्ट से भी बच जाता है। भगवान के शरण में जाने के बाद भी अगर व्यक्ति कर्मों को सुधारता नहीं, अपने आदतों को नहीं सुधारता, तो वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। जैसे भगवान राम माता सबरी के जूठे बैर खाए थे, तो भगवान राम और किसी के भोजन क्यों नहीं किए। जैसे श्री कृष्ण सुदामा को अपने गले से लगाए, तो और किसी को श्री कृष्ण ने गले से वैसे क्यों नहीं लगाया। वो इसीलिए कि उसके पास वैसा कर्म नहीं था। जिसके पास जैसा कर्म होता है भगवान उसके साथ वैसा ही करते हैं। इसलिए तुम अपने कर्मों को ही अपना मानो और कर्म अच्छा करो, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। कर्म ही ईश्वर है। जो अच्छे कर्म को करता है उसे कहीं हार नहीं होता। इसलिए हर व्यक्ति अकेला जरूर है, पर उसका अगर अपना कोई है तो वो उसका कर्म है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और वीडियो को शेयर अवश्य करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्ण।